दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है, जिसके अंतर्गत आपको कुल 18 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराया गया है, जिसको टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण से संबंधित ध्यान रखकर टीजीटी पीजीटी से संबंधित यह प्रैक्टिस सेट है। अगर आप प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। हम लोग कम समय में अधिक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। चलिए, जिससे आपको समय का बचत होगा और आप अपने आकलन कर सकते हैं कि कितना प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। चलिए बताइए, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बताइए, लोकायतन के लिए, पल्लव के लिए, चिदम्बरा के लिए या उत्तरा के लिए? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का चचेरा कवि भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है प्रकृति का चचेरा कवि किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत। इनको बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। किस रचना के लिए मिला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1968 में मिला था। इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक कौन है? ग्रियर्सन हैं, गारसा दत्तासी हैं, शिव सिंह सेंगर हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं? तो हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक गारसा दत्तासी जी हैं। कौन है? गारसा दत्तासी जी हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 3, इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी? आपको बताना है इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है? पहुम चरियु है, महापुराण है, भविष्यत गाथा है या संदेश रासक है? यह क्या है? संदेश रासक है। बताइए कौन सा होगा? आप लोगों को पता होना चाहिए कि महापुराण किसकी रचना है। तो महापुराण पुष्पदंत की रचना है। पूछा जाता है महापुराण के लेखक कौन है, तो यह पुष्पदंत की रचना है। संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना। किसकी है? अब्दुल रहमान की रचना है। इसके बाद अगर आपसे पूछे भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो भविष्यत कहा है आपका धनपाल की रचना। किसका है? धनपाल की रचना है। इसे भी ध्यान रखेंगे। सभी रचनाएं आदिकालीन रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा कि स्वयंभू की रचना कौन सी है? तो पहुम चरियु स्वयंभू की रचना है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 4, इनमें से आलाखंड किस रचना को कहा जाता है? आपको बताना है कि आलाखंड किस रचना को कहा जाता है। विशलदेव रासो को, पृथ्वीराज रासो को, परमाल रासो को या खुमान रासो को? आपको पता होना चाहिए कि विशलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं। तो विशलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाला जी हैं। कौन है? नरपति नाला जी हैं। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार तो कौन है? तो इसके चंद्रबरदाई जी हैं। कौन है? चंद्रबरदाई जी हैं। ठीक है। अगला बताइए, खुमान रासो के इसके कौन है? तो नरपति इसके हैं। खुमान रासो के रचनाकार दलपति हैं। कौन है? दलपति जी हैं।
दलपति बंशीधर जी हैं। अगर आप परमाल रासों के रचनाकार तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जगनिक हैं। कौन है? जगनिक हैं। इस तरह से इन सभी रचनाओं के रचनाकार भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको इसका बताइए आलाखंड किस रचना को कहा जाता है? तो आलाखंड जगनिक कृत परमाल रासों को कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आलाखंड किसका दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया? बताइए क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल या आदिकाल? रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया था। आदिकाल, भक्तिकाल, उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था, भक्ति काल नाम दिया था, रीत काल नाम दिया था और गद्य काल नाम दिया था। किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने दोहरा प्रवृत्ति की अपनाया था। किसमें? नामकरण में। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को इन्होंने नाम क्या दिया? तो वीरगाथा काल नाम दिया था। किसने? शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया था। सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया था? तो आप ध्यान रखेंगे सिद्ध सामंत काल राहुल सकृत्यायन ने नाम दिया था। किसने? राहुल सकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। आदिकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। चारण काल किसने कहा था? चारण काल ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा दोनों ने कहा था। इस तरह से इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 बताइए। मृगावती के रचयिता इनमें से कौन है? आपको बताना है कि मृगावती के रचयिता कौन हैं। मुल्ला दाऊद हैं, जासी हैं, कुतुबन हैं या मंझन हैं? तो मृगावती के रचनाकार बताइए कौन हैं। इस मृगावती के रचनाकार कुतुबन हैं। इसकी रचना काल बताइए कितना है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मृगावती का रचना काल कितना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 7। हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक हैं। बताइए कि हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन हैं? कुबेरनाथ हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं, निर्मल वर्मा हैं या कमलेश्वर हैं? तो हरिया हरक्यूलिस क्या है? इसकी विधा कहानी है। जिसके लेखक कौन हैं? तो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। कौन है? मनोहर श्याम जोशी भी हैं। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 8। कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार कौन है? बताइए कि कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है या दिनकर जी हैं? तो कैदी और कोकिला को क्या खिलाना है? माखन खिलाना है। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला बताइए प्रश्न नंबर 9। उत्तर कबीर के रचयिता हैं। आपको बताना है कि उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? नामवर सिंह हैं, काशीनाथ सिंह हैं, केदारनाथ सिंह हैं या लीलाधर जगुड़ी हैं? तो उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? बताइए कौन है? तो आपका सही जवाब केदारनाथ सिंह हो जाएंगे। केदारनाथ सिंह उत्तर कबीर के रचयिता हैं। अगला बताइए दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक हैं। बताइए कि दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, नामवर सिंह हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब प्रश्न नंबर 11 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन आपको करना है। इसमें रस दिया गया, एक तरफ अस्थाई भाव दिया गया, दोनों को क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो विवस्व रस का अस्थाई भाव बताइए क्या होता है? विवस्व रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। करुणा का
शोक होता है और शांत रस का निर्वेद होता है। इस तरह से क का तीसरा सही होगा। देखिए क का तीसरा क्या इसी में है, पहले ई ऑप्शन में है, और ख का दूसरा है, ग का चौथा है और घ का दूसरा। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 12, अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताइए। आपको बताना कि अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। वल्लभाचार्य थे, गोकुलनाथ थे, विठलनाथ थे या सूरदास थे। तो अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठलनाथ जी थे। कौन थे? विठलनाथ जी थे। इनके 252 शिष्यों का वर्णन 252 वैष्णव की वार्ता में किया गया है। यह भी पूछा जाता है 252 की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? तो विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। इसके लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ जी हैं। और दूसरा रचना पूछा जाता है 84 वैष्णव की वार्ता। तो आपको यह भी पता होना चाहिए 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो गोकुलनाथ जी भी इसके रचनाकार हैं, जिसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन किया गया है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 13, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बघेली किस उपभाषा की बोली? आपको बताना है कि बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो बघेली पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की है, राजस्थानी की है या बिहारी की है। तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली उपभाषा बोली जाती है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी यह 3 भाषाएं आती हैं। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 14, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 दिसंबर को, 14 सितंबर को, 14 अक्टूबर को या 14 फरवरी को। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 15, कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है। निराला की साहित्य साधना, कार्ल मार्क्स भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रामविलास शर्मा की रचना निराला की साहित्य साधना भी है, कार्ल मार्क्स भाषा और समाज भी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण भी है। कौन सा नहीं है? कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन है, रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 15, आपको बताना है पहला गिरमिटिया यह क्या है? उपन्यास। इसकी विधा क्या है? उपन्यास है। इसके लेखक आपको बताना है। कमलेश्वर हैं, भीष्म साहनी हैं, गिरिराज किशोर हैं, शिव प्रसाद सिंह भी हैं। बताइए कौन हैं? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर जी हैं। कौन हैं? गिरिराज किशोर जी हैं। प्रश्न नंबर 17, बताइए मुझे चाँद चाहिए की नायिका का नाम है। आपको बताना है कि मुझे चाँद चाहिए की नायिका का नाम क्या है। तो वर्षा वशिष्ठ है, मोहिनी शर्मा है, निर्मला वशिष्ठ हैं या कुसुम जोशी हैं। तो मुझे चाँद चाहिए क्या नायिका वर्षा वशिष्ठ जी हैं। कौन है? वर्षा वशिष्ठ है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 18, कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? तो आपसे यह भी पूछा जाता है कस्तूरी कुंडल बसे इसकी विधा क्या है? तो आप बताएंगे यह एक आत्मकथा है। तो बताइए किसकी आत्मकथा है? मृदुला गर्ग की है, मैत्रेयी पुष्पा की है, उषा प्रियवदा की है, शीला झुनझुनवाला की है। बताइए यह रचना किसकी है? तो कस्तूरी कुंडल बसे यह रचना मैत्रेयी पुष्पा जी की है। किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा जी की यह रचना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 19,
बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के क्या है, सुन रहा है। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कौन सा अलंकार होगा। विभावना अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 20। इनमें से असंगत अलंकार किस पंक्ति में है? हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर में, चाँद कलंकी वह निकलंकु में, सजना है मुझे सजना के लिए, पीपर पात सरिस मन डोला। बताइए इसमें से किस में पंक्ति में असंगत अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोले, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें यमक अलंकार होगा। क्या होगा? यमक अलंकार होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? असंगत अलंकार। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर में असंगत अलंकार, इसलिए आप ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 21। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किस मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? 11 और 13 पर यति होती है तथा प्रत्येक चरण में के अंत में 2 लघु 2 गुरु वर्ण होते हैं। देखिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दोहा में भी 24 मात्रा होती हैं, सोरठा में भी 24 मात्रा होती हैं, रोला में भी 24 मात्रा होती हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि 11 और 13 पर यति होना चाहिए और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 लघु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 लघु होना चाहिए और 2 गुरु होना चाहिए। तब कौन सा छंद होगा? तो बताइए कौन सा छंद होगा? तो रोला छंद आपका सही जवाब होगा। अगर अंत में 2 लघु है 2 गुरु है तो वह क्या होगा? रोला छंद होगा। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 22। रसा अपकर्ष का दोषा किस आचार्य का कथन? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। आचार्य मम्मट का है, आचार्य विश्वनाथ का है, आचार्य रुद्रट का है या आचार्य दंडी का है? बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो रसा अपकर्ष का दोषा यह आचार्य विश्वनाथ जी का कथन है। किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ जी का कथन है। अगला बताइए राधा गीध गोद कर लीन्हो, नयन सरोज सने सलील, सूचि मनव अरग जल दीन्हो। बताइए इसमें इस पंक्ति में कौन सा रस है? रंध्र रस है, शांत रस है, करुण रस है या वात्सल्य रस है? तो इसमें आपको रस बताना है। तो इस पंक्ति में करुण रस है। कौन सा है? करुण रस होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 24 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? रीतकाल का वह रचना कौन सा है जिसने वीर रस में कविता लिखी? आपको बताना है रीतकाल के वह कवि कौन से हैं जिसने वीर रस में कविता लिखी है। बिहारी हैं, भूषण हैं, घनानंद हैं, मोतीराम है। यह प्रश्न किसी भी परीक्षा से उठाकर देख लीजिए, लगभग हर एक परीक्षा में 1-2 साल अंतर करके पूछा जाता है। तो रीतकाल के वह कवि जो वीर रस में कविता लिखे हैं वो कौन हैं? भूषण जी हैं। भूषण जी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना क्या है? शिवा बावनी। अगला बताइए प्रश्न नंबर 25। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? आपको बताना है कि रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्रबंधु ने या विश्वनाथ ने? तो अलंकृत काल किसने कहा रीतकाल को? तो अलंकृत काल मिश्रबंधु विनोद ने कहा है। किसने कहा? मिश्रबंधु विनोद ने कहा है। अलंकार काल आपसे पूछा जाता है। अलंकृत और अलंकार में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अलंकार काल किसने कहा है रीतकाल को। तो अलंकार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतकाल को क्या कहा? अलंकार काल कहा। अलंकृत काल किसने कहा? तो अलंकृत काल मिश्रबंधु ने कहा है।
प्रश्न नंबर 26 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। यह क्या एक इतिहास ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की है। गणपति चंद्र गुप्त ने की है, रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या नागेंद्र ने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। तो वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है। गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 27। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है। आपको बताना है कि इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। पुरस्कार है, तीर्थयात्रा है, शतरंज के खिलाड़ी है या उसने कहा था। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा एक श्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं, जिन्होंने केवल 3 ही रचनाएं किए हैं। कौन सी। पहला तो उसने कहा था, उसके बाद बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन। इन्होंने इन्हीं 3 रचनाओं को लिखा था, जिसके वजह से एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 बताइए, अंधा युग नाट्य रूप है। आपको बताना है कि अंधा युग नाट्य रूप है। कैसा है। एकांकी का है, गीति नाट्य का है, प्रतीकात्मक नाटक का है, ऐतिहासिक नाटक का है। तो बताइए कैसा यह नाटक है, इसका रूप क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह एक गीति नाट्य है। क्या है। गीति नाट्य है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 29। आपको क्या है, कूट के द्वारा इसका सही मिलान करना है। अब आपको सही ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। काव्य प्रकाश का लेखक कौन है। तो काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट जी हैं। नाट्यशास्त्र किसकी है। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। साहित्य दर्पण किसका है। तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी का है। रस गंगाधर किसका है। तो रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ जी का है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। पहला का दूसरा। देखिए पहला का दूसरा किसमें है। बी ऑप्शन में ही है। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए गए हैं, महाकाव्य दिए गए हैं, जिसको आप रचना के काल पर क्या है आरोही क्रम में लगाना है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। प्रियप्रवास, पद्मावत, साकेत या कामायनी। कामायनी, साकेत, पद्मावत या प्रियप्रवास। पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत या कामायनी। साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी या पद्मावत। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें किसकी रचना की गई थी। तो सबसे पहले पद्मावत की रचना की गई थी। कब किया गया था। तो 1540 में। दूसरा प्रियप्रवास। प्रियप्रवास की रचना कब किया गया था। तो 1914 में। कब किया गया था। 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसकी रचना काल 1903 से 1913 तक किया गया था और प्रकाशन कब हुआ था। तो 1914 में हुआ था। साकेत का रचना काल क्या है। तो साकेत का रचना काल आपको पता होना चाहिए कि 1931 है। कब है। 1931 है। और कमानी का तो आप लोगों को पता ही है कि इसका रचना काल 1936 में है। कब है। 1936 में है। इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रियप्रवास किसका है। तो प्रियप्रवास आप लोगों को पता। पद्मावत किसका है। तो पद्मावत आपको पता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का है। प्रियप्रवास किसकी रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय और यौध जी का है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साकेत के रचनाकार कौन है। यह आपके लिए प्रश्न है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं देते हैं। तो आपको बताना भी है कि आपका सही जवाब इसमें क्या होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 31।
सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवित्री है, कवियत्री है, कवियत्री है या कवयित्री है? बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 31 यानी सही वर्तनी वाला शब्द कवयित्री है। किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से जो लिखा रहता है यह आपका सही जवाब होता है, कवयित्री बोला जाता है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। अब बताइए कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है या तत्पुरुष समास है? तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, नीला गाय। अगला देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, लंबोदर, दशानन, ये सभी क्या हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, पहला पद क्या हो? अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है एवं कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब आप बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसमें प्रति क्या है? एक अव्यय है। प्रति क्या है? एक अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 32। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि अभ्यर्थी में कौन सा संधि है। यड़ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है या ययादि संधि है? तो अभ्यर्थी में कौन सा संधि है बताइए। इसका संधि विच्छेद होगा अभिधन अर्थी। क्या हो जाएगा? अभिधन अर्थी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ छोटी ई प्लस अ मिलकर क्या हो गए हैं? य हो गए हैं। तो जब कभी भी ई अ मिलकर यह होता है, अ मिलकर वह हो जाता है तो वहाँ क्या होता है? यड़ संधि होता है। कौन सा संधि होगा? यड़ संधि होगा। ई को यड़च इसका सूत्र होता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 34। चंद्रमौली में समास बताइए। आपको बताना कि चंद्रमौली में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है? तो चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए चंद्रमौली में क्या समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सी समास है? बहुब्रीहि समास है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 35। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? यह तो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा ही गया है कि नागार्जुन का पूरा नाम क्या है। रघुवीर सहाय है, वैद्यनाथ मिश्र है, सुदामा पांडे हैं या मोहनलाल है? तो नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है। क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। आप लोग यह बताइए कि अगर किसी को नाक काट लेता है तो लोग कहाँ जाते हैं? वैद्य के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वैद्य के पास जाते हैं। तो नाक से नागार्जुन, वैद्य से वैद्यनाथ मिश्र, यह आप याद रख सकते हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 36। कीर्तिलता के रचयिता का नाम क्या है? आपको बताना है कीर्तिलता के रचयिता का क्या नाम है। स्वयंभू है, विद्यापति है, जगनिक है या अमीर खुसरो हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, क्या है? कीर्ति पताका, और एक और रचना है पदावली। यह सभी रचनाएं किसकी है? तो ये सभी रचनाएं आपके विद्यापति की है, जिसे अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव नाम से भी जाना जाता है, यह इनका उपनाम है। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 37। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? बताइए किसमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है किसमें से कौन सा नहीं है।
बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पावक, हुतासन, अनिल, कृषाण। तो अग्नि का पर्यायवाची आपको बताना कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पावक मिश्र अग्नि होता है, हुतासन मिश्र अग्नि होता है, कृषाण मिश्र अग्नि होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है। तो अनिल नहीं होता है। तो अनिल मिश्र क्या होता है, अनिल मिश्र हवा होता है। क्या होता है, हवा। वहीं अगर अनल दे दिया जाता, क्या अनल, तो अनल मिश्र क्या हो जाएगा, अनल मिश्र आपका होता है आग, अनल मिश्र आग। तो इसलिए अनल और अनिल में लोग कंफ्यूज होते हैं। अनल मिश्र आग और अनिल मिश्र हवा होता है। तो यह भी आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 38। इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची आपको बताना कि स्वर्ण का कौन सा पर्यायवाची है। जात रूप है, सवर्ण है, रजत है, भरक भर कताब है। बताइए भर कताब क्या है इसमें से सही। तो स्वर्ण का पर्यायवाची जात रूप है। क्या है, जात रूप आपका सही जवाब होगा। कुछ लोग स्वर्ण लगा रहे होंगे, तो स्वर्ण क्या है, आपका गलत जवाब है। प्रश्न नंबर 39 बताइए, नूतन का सही विलोम क्या है। आपको बताना है कि नूतन का सही विलोम क्या है। पुरातन है, नवीन है, पुराना है या प्राचीन है। तो नूतन का विलोम हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं, विलोम आपको बताना। क्या बताना, विलोम क्या है। तो नूतन का विलोम पुरातन है। क्या होगा, नूतन का विलोम पुरातन हो जाएगा। नूतन का अर्थ क्या होता है, नवीन। पुरातन का अर्थ प्राचीन यानी पुराना। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 40 बताइए, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे, दुर्निवार कहेंगे या वैकल्पिक कहेंगे। बताइए, यह भी बहुत कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न। बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। तो जिसका निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्निवार कहते हैं। जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे क्या कहेंगे, आगत पतिका, प्रोषित पतिका, वियोगिनी या प्रवत्स्य पतिका कहते हैं। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो जिस नायिका का पति परदेश चला गया उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रोषित पतिका कहते हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 42। चंपू काव्य का अर्थ है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि चंपू काव्य का क्या अर्थ है, यह भी पूछा ही जाता है। तो जिससे नाव चलाई जाती है, चंपा का फूल को, गद्य पद्य मिश्रित रचना को या सिर में चंपी करना। बताइए इसमें से कौन सा जवाब होगा। चंपू का तात्पर्य होता है गद्य पद्य मिश्रित रचना। ऐसा कोई रचना किया जा रहा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखा जा रहा है, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 43। भीगी बिल्ली का सही अर्थ है। बताइए कि भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है। बिल्ली का भीग जाना, डर जाना, हार मान लेना, लज्जित होना। तो भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ डर जाना है। क्या होता है, डर जाना है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 44। आकाश पाताल एक करना का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ऊंचे पद पर पहुंचना, महत्वाकांक्षी होना, अत्यधिक प्रयास करना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो आकाश पाताल एक करना का तात्पर्य होता है अत्यधिक प्रयास करना। आप लोग भी एक सीट के लिए क्या करेंगे, आकाश पाताल एक कर देना है, तभी क्या है, सफलता मिलेगी। जितना हो सके उतना अधिक आप लोग मेहनत करें और अपने नाम एक सीट करना है। अगला बताइए, कालिदास की कौन कृति बृहत्त्रयी में शामिल है। आपको बताना है कि कालिदास की कौन सी कृति है जो बृहत्त्रयी में शामिल है। रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है या कोई नहीं। बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। कालिदास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी संस्कृत के अंतर्गत कालिदास, दंडी, भारवी, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे भी आपको तैयार करना है। तो कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल है, तो इसमें से कोई नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अच्छा अगला बताइए, आप लोग इनमें से बृहत्त्रयी में शामिल कृति है। अब आपको बताना है कि बृहत्त्रयी में कौन सी कृति शामिल है। मुद्रा राक्षसम है,
उत्तर रामचरितम है, किरातार्जुनीयम है, या कोई नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कालिदास की जो बृहत्तरी है उसमें 3 रचनाओं को सम्मिलित किया गया। कितने? 3 रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। पहला क्या है? किरातार्जुनीयम है। दूसरा शिशुपाल वधम है। क्या है? शिशुपाल वधम, लिख लीजिएगा, शिशुपाल वधम। तीसरा नैषधीय चरितम। क्या है? नैषधीय चरितम। आपका यह तीनों रचनाएं बृहत्त्रयी में सम्मिलित की गई हैं। तो क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में शामिल है। अब अगला बताइए, ध्वन्यालोक के रचयिता हैं। आपको बताना है कि ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन हैं, अभिनव गुप्त हैं, जयदेव हैं, या विश्वनाथ जी हैं। तो ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन जी हैं। कौन है? आनंदवर्धन जी हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 48, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन मिलता है। आपको बताना है कि सूरदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें रीति विवेचन किया गया है। सूरसागर है क्या? सूरसारावली है, साहित्य लहरी है, या भ्रमर गीत सार है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि नायिका भेद से संबंधित कौन सा ग्रंथ है। सूरदास का नायिका भेद से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो इसका भी सही जवाब आपका क्या होता है? साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी में नायिका भेद का वर्णन किया गया जिसमें रीति का विवेचन मिलता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 49 बताइए। चलिए 2 ही ऑप्शन में बताइए। प्रसाद के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए कौन सा है? ए है या बी है? दोनों में से बताइए कौन सही होगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अजातशत्रु, इसका रचना काल क्या है? 1922। क्या है? 1922 ईस्वी है। इसके बाद स्कंदगुप्त का रचना काल क्या है? स्कंदगुप्त का 1928। क्या है? 1928। उसके बाद बताइए चंद्रगुप्त का रचना काल क्या है? तो आप सभी लोगों को पता होगा 1931। कितना है? 1931। ध्रुवस्वामी का क्या है? तो ध्रुवस्वामी का 1933 ईस्वी रचना काल है। आप लोगों से पूछा जाता है चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का सबसे अंतिम रचना कौन सा है? तो ध्रुवस्वामी सबसे अंतिम रचना है। इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 50, दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? आपको बताना है कि दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक कौन है? दुष्यंत कुमार हैं। यह किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त हैं, धीर प्रशांत हैं, धीर ललित हैं, या धीरोधत्त हैं। तो दुष्यंत धीरोदात्त नायक हैं। कैसे नायक हैं? धीरोदात्त नायक हैं। अगला बताइए, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे। मुग्धा कहेंगे, प्रौढ़ा कहेंगे, धीरा कहेंगे, या विप्रलब्धा कहेंगे। तो जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे मुग्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुग्धा कहते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखिए, कहे कवि बेनी, यहाँ बेनी बेन 2 बार होना चाहिए, ठीक है, बेनी, यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, बेन बेन 2 बार रहेगा। कहें कवि बेन बेन ब्याल की चुराई लीन में कौन सा अलंकार है? बताइए, एमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अति उत्प्रेक्षा अलंकार है, या अतिशयोक्ति अलंकार है। तो देखिए यहाँ बेनी, पहले बेनी का अर्थ होता है बेनी कवि। एक बेनी कवि थे और दूसरे बेनी का अर्थ क्या होता है? चोटी। दूसरे बेनी का अर्थ क्या होता है? चोटी। और ब्याल में सभी लोगों को पता है सर्प होता है। तो बेनी कवि कहते हैं कि राधा रानी यानी राधा जी की चोटी ऐसा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि वह बेनी मिस चोटी, वह चोटी सांप से चुरा ली हैं। उनकी चोटी को देखकर बेनी कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यह सर्प की चोटी को ही क्या की हैं? चुरा ली हैं। कौन? राधा जी। इस तरह से बेनी का 2 अर्थ निकला। पहला बेनी का अर्थ बेनी कवि, दूसरा बेनी का अर्थ चोटी होता है। इस तरह से इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा।
प्रश्न नंबर 53 बताइए, इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य हैं? दंडी हैं, भामा हैं, जयदेव हैं या इनमें से सभी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो अलंकार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अलंकारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अगर संप्रदाय से पूछा जाए अलंकारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक तो भामा है। कौन है? भामा जी हैं। और अलंकारवादी आचार्य भामा के बाद दंडी भी इनका अनुकरण किए थे और जयदेव भी एक अलंकारवादी आचार्य हैं। इस तरह से ये सभी क्या हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी भी हैं, भामा भी है, जयदेव भी हैं। अलंकारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? भामा लगाएंगे। प्रश्न नंबर 54 बताइए, चिंतामणि के लेखक हैं। आपको बताना कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं? नागेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद जी हैं। बताइए कौन हैं? तो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न नंबर 55 बताइए, राजा निर्वसिया कहानी का लेखक का नाम है। आपको राजा निर्वसिया कहानी के लेखक का नाम बताना है। कमलेश्वर हैं, निर्मल वर्मा हैं, मोहन राकेश हैं या मृणाल पांडे जी हैं। तो राजा निर्वसिया जो कहानी है, इस कहानी के लेखक कमलेश्वर जी हैं। कौन है? कमलेश्वर जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 56, हिंदी की बोलियों की संख्या। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि हिंदी की बोलियों की संख्या कितना है? 10 है, 12 है, 17 है या 21 है? हिंदी की बोलियों की संख्या ऑप्शन के अनुसार कितना सही हो जाएगा? 17 सही है। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली। आपको बताना है कि गोरखपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, मगही बोली जाती है या भोजपुरी बोली जाती है? तो गोरखपुर जिले में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। डी ऑप्शन आपका सही है। अयोगवाह किससे कहते हैं? अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार को, विसर्ग को, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को, स्वरों को। तो अयोगवाह में कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं, जिसे अनुस्वार या विसर्ग कहते हैं। इस तरह से सी ऑप्शन सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 59 आपको बताना है, कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन वर्ग में नहीं आता है? स नहीं आता है, स नहीं आता, ल नहीं आता है या स नहीं आता है? तो उष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? तालवी स, मूर्धन्य स, दांति स, ह। इसमें से कौन सा नहीं है? तो ल इस ऑप्शन में नहीं होगा, इसलिए क्या सी आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 60 बताइए, कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? बताइए कि इसमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? च है, स है, य है या ल है? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ल आपका पार्श्विक व्यंजन है। पाली भाषा का संबंध है। आपको बताना है कि पाली भाषा का संबंध किस धर्म से था? हिंदू धर्म से था, बौद्ध धर्म से था, जैन धर्म से था या इस्लाम से था? पाली भाषा का संबंध किससे था? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। अगर प्राकृत का पूछा जाए, प्राकृत भाषा का संबंध किससे है? तो प्राकृत भाषा का संबंध जैन धर्म से है। ये दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 बताइए, कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो उसमें से कोई किस सर्वनाम का भेद है? तो निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या निजवाचक सर्वनाम है। तो कोई यानी जब कहीं पर अनिश्चित वस्तु का पता चलता है तो वह क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बी ऑप्शन सही जवाब। आपको बताना है, इनमें एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है। बताइए इसमें से किस शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है? वह कौन सा शब्द है? गिलहरी है, आदमी है,
लड़का है या काला है। बताइए इसमें से किसका लिंग निर्धारण नहीं हो सकता है। तो आदमी का भी लिंग परिवर्तन हो सकता है, लड़का का भी हो सकता है, काला का भी हो सकता है। किसका नहीं हो सकता है? गिलहरी का नहीं हो सकता है। यह क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। तो गिलहरी का क्या है? लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य को छाटना है। उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, वे प्रतिदिन टहलते हैं, सोना तेज हो रहा है। बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए यह क्या शुद्ध है। वे प्रतिदिन टहलते हैं यह भी शुद्ध है। सोना तेज हो रहा है यह भी क्या है? शुद्ध शब्द है। लेकिन उसने अनेकों पुस्तकें खरीदी यह क्या है? आपका गलत वाक्य है। इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 65 बताइए कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चतुरानन नहीं है, चतुर्मुख नहीं है, चतुर्भुज नहीं है या कमलासन नहीं है। चतुरानन यानी चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, इसका भी क्या होता है? ब्रह्मा। चतुर्मुख चार मुख हैं जिसके? ब्रह्मा जी। कमलासन कमल है आसन जिसका? ब्रह्मा जी। तो चतुर्भुज का क्या होता है? चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी? यथार्थ विष्णु जी। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चतुर्भुज मिस क्या होता है? विष्णु जी होता है। और चतुरानन चतुर्मुख कमलासन मिस क्या होता है? ब्रह्मा जी होता है। अगला देखिए स्वप्न वासवदंता के रचयिता का नाम है। आपको यह बताना है कि स्वप्न वासवदंतम के रचयिता का नाम है। यह संस्कृत से लिया गया है। बताइए इसके रचयिता कौन है? कालिदास हैं, भास हैं, भारवी हैं या श्रीहर्ष हैं। स्वप्न वासवदंतम के रचयिता भास जी हैं। कौन हैं? भास जी हैं। इन चारों कवियों के बारे में आप लोग थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा। इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। कालिदास की रचनाएं पूछा जाता है, भारवी की रचनाएं पूछा जाता है, श्रीहर्ष का रचनाएं पूछा जाता है, जिसे आप लोग को याद करना है। प्रश्न नंबर 67 बताइए। इसमें आपको बताना है नायक शब्द में कौन सी संधि है। नायक में कौन सा संधि होगा? इसका संधि विच्छेद होता है नय धन अक। क्या होगा? नय धन अक। यह जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? नायक बनता है। नायक में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो अयाद स्वर संधि होगा। क्या होगा? अयाद स्वर संधि होता है। इस तरह से आपको संधि के बारे में भी विस्तृत अध्ययन करना है, जिससे आप संधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखिए विष्णवे का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा। विष्णु धन ए होगा, विष्णु धन ए होगा, विष्णु धन वे होगा या विष्णु धन वे होगा। तो विष्णवे का संधि विच्छेद आपका विष्णु धन ए होगा। क्या होगा? विष्णु धन ए होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 69। आपको बताना है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या है। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा माना जाता है। तो बताइए कौन सा? नवम सर्ग है, षष्ठम सर्ग है, अष्टम सर्ग है या सप्तम सर्ग है। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? नवम सर्ग माना जाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 70। शरद चंद्र का संधि विच्छेद होगा। बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। शरधन चंद्र, शरत धन चंद्र, सरक्ष धन चंद्र या सरक्ष धन इंद्र। तो इसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। शरत धन चंद्र इसका सही संधि विच्छेद होगा। शरत धन चंद्र। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 71। कूट के माध्यम से आपको क्या है? इसका जवाब देना है।
संधि विच्छेद दिया गया है और संधि का नाम दिया गया है, जिसको आप कूट के माध्यम से सही मिलान करना है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। चयन में कौन सी संधि है? चयन में आपका क्या होगा? अयाद संधि। चे धन अन, चयन में अयाद संधि हो जाएगा। एकाएक में एक धन एक, एकाएक, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। इत्यादि में इति धन आदि, इत्यादि हो जाएगा, इसमें क्या है? यड़ स्वर संधि है। धर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष में धर्म धन अध्यक्ष, इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो इस तरह से पहले का तीसरा सही, पहले का तीसरा किसमें? बी वाले में सही है। दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा सही है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 72। आपको बताना है त्रिनेत्र में कौन सा समास है। बताइए त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा। कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है। बताइए कौन सा होगा। तो त्रिनेत्र में इस तरह से अगर कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो इसमें द्विगु और बहुव्रीहि दोनों समास होगा, लेकिन अगर बहुव्रीहि समास दिया हो तो उसमें बहुव्रीहि समास को ही आपका सही जवाब मानना है। तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव जी, तीन नेत्रों का समूह हो जाएगा तो द्विग समास, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों में आपको बहुव्रीहि समास को ही सही करना है, क्योंकि आयोग भी क्या है, ऐसे प्रश्नों में बहुव्रीहि समास को ही सही मानता है। अगला बताइए 73। इनमें द्वंद्व समास किस शब्द में है। बताइए कि किसमें द्वंद्व समास है। द्वादश में, त्रिरात्रम में, पंचगवम में या घनश्यामः में। तो बताइए इसमें द्वंद्व समास किसमें होगा। जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है वहीं पर द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता भाई बहन। तो इसमें द्वादश, 2 और 10 बराबर कितने होते हैं? 12। 2 और 10 बराबर 12। 2 और 10 मिलकर क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। कोई भी संख्या होता है तो उसमें क्या होता है? द्वंद्व समास ही होता है। द्वादश हो गया, त्रयोदश हो गया, पंचदश हो गया, इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 74। मतय शब्द रूप मति शब्द का है। आपको बताना है कि मतय शब्द रूप मति शब्द का कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। चतुर्थी बहुवचन है, चतुर्थी एक वचन है, सप्तमी एक वचन है या पंचमी एक वचन है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो मत्यय जो है वह चतुर्थी एक वचन का शब्द है, चतुर्थी एक वचन का शब्द है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 75। युष्मत् शब्द रूप युष्मद् शब्द के कौन सी विभक्ति कौन सा वचन का है। बताइए द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन का है, पंचमी बहुवचन का है या षष्ठी एक वचन का है। तो युष्मत् शब्द यह क्या है? युष्मद् शब्द धातु का रूप है, तो कौन सा है? तो इसमें आपका सही जवाब पंचमी विभक्ति है और वचन कौन सा है? बहुवचन है। युष्मत् में पंचमी विभक्ति और बहुवचन है। अगला होता है लिट लकार। आपको बताना है कि लिट लकार का तात्पर्य क्या होता है। भूतकाल होता है, भविष्यत काल होता है, वर्तमान काल होता है या आज्ञार्थक काल होता है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार। वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। भूतकाल को लंग लकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंग लकार कहा जाता है। और लिट लकार किसको कहा जाता है? तो भविष्यत काल को लिट लकार कहा जाता है। और लोट लकार क्या होता है? लोट लकार। लोट लकार आपको आज्ञार्थक या आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यह 4 मुख्य लकार होते हैं जिसे आपको इसका अध्ययन करना और ज्ञान होना अति ही आवश्यक है। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इन चारों लकारों को आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला बताइए स्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है। स्था धातु का लोट लकार के में कौन उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप होगा? तिष्ठतु होगा, तिष्ठत होगा,
अतिष्ठतम होगा, तिष्ठाव होगा। तो इसमें बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। तो स्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप तिष्ठाव होता है। क्या होता है? तिष्ठाव होता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 78। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ? आपको बताना पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय है, कुत्वा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय है। तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कुत्वा प्रत्यय है। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 79 बताइए। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है, य प्रत्यय है, नीय प्रत्यय है या नियर प्रत्यय है। तो इसमें अनियर प्रत्यय आपका सही जवाब होगा। पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 80 बताइए। इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है? आपको बताना है किसमें उत उपसर्ग है। उन्नयन में है, उत्कर्ष में है या उड्डयन में है। बताइए इसमें कौन सा या इन सभी में उत उपसर्ग किसमें है। तो देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन नयन हो जाएगा। क्या होगा? उत धन नयन। इस तरह से क्या हो जाएगा? उन्नयन। इसमें उत धन कर्ष होगा। क्या होगा? उत धन कर्ष हो गया। यहाँ उत धन डयन उड्डयन हो जाएगा। इस तरह से इन सभी में क्या है? उत उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 81 बताइए। प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छाटिए। बताइए प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग है? प्र है, प्रति है, तट है या प्रत्यु है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन उत्तर। तो इस तरह से इसका उपसर्ग क्या होगा? प्रति उपसर्ग होगा। क्या होगा? प्रति उपसर्ग होगा। संधि विच्छेद के द्वारा आप प्रत्यय उपसर्ग को भी अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, अगर आपको संधि विच्छेद का सही तरह से ज्ञान है तो। अगला बताइए। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। यह प्रश्न बहुत ही पूछा गया है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है। बताइए रानी केतकी की कहानी है, पंच परमेश्वर है, उसने कहा था या एक टोकरी भर मिट्टी है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए रानी केतकी की कहानी किसकी है। ईसा अल्लाह खां की यह कहानी है। किसकी कहानी है? तो ईसा अल्लाह खां की यह कहानी है। इसका रचना काल 1803 ईस्वी के आसपास माना जाता है। किसकी? रानी केतकी की कहानी का रचना काल 1803 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उसके बाद पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? यह मुंशी प्रेमचंद्र जी का कहानी है। इसका रचना काल 1916 माना जाता है। कब माना जाता है? 1916 है। उसके बाद उसने कहा था, यह गुलेरी जी का है। इसका रचना काल 1915 ईस्वी है। एक टोकरी भर मिट्टी यह किसका है? तो माधवराव सप्रे का है। किसका है? माधवराव सप्रे का है, जिसका रचना काल 1901 ईस्वी है। तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी अगर पूछा जाए तो आपका एक टोकरी भर मिट्टी है। कौन सा है? एक टोकरी भर मिट्टी है। डी ऑप्शन सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 83 बताइए। आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा पर आधारित महाकाव्य का नाम है। आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा के आधार पर महाकाव्य का कौन सा है? आपको बताना है। रामचंद्रिका है, रामायण है, रामचरितमानस है या साकेत है। रामचंद्रिका किसकी है? तो यह केशव दास की है। रामायण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। साकेत के मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यह क्या? आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा पर आधारित महाकाव्य है साकेत। आप याद रखेंगे। फिर अगला बताइए कि साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया। आपको बताना है कि साकेत नामक जो महाकाव्य है उसका नामकरण किसके आधार पर किया गया है। नायक के नाम पर किया गया है, नायिका के नाम पर, स्थान के नाम पर या घटना के नाम पर। यह प्रश्न बहुत ही पूछा गया। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है साकेत का अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। क्या होता है? अयोध्या होता है।
और अयोध्या के नाम पर ही इसका नाम साकेत रखा गया। किसके नाम पर? स्थान के नाम पर। अयोध्या क्या एक स्थान है, स्थान के नाम पर ही साकेत महाकाव्य का नामकरण किया गया था। अगला बताइए प्रश्न नंबर 85। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम है। आपको बताना है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का क्या नाम है। हित हरिवंश है, चैतन्य महाप्रभु है, निम्बार्काचार्य है या वल्लभाचार्य है। तो प्रवर्तक से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, जिससे सभी प्रवर्तकों का नाम आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। आपसे पूछा जाता है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य जी ही हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्काचार्य जी हैं। इस तरह से सभी प्रवर्तकों के नाम आपको पता होना चाहिए। अगला बताइए प्रश्न नंबर 86। घीसू और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? आपको बताना है कि घीसू और माधव प्रेमचंद्र के किस कहानी के पात्र हैं। पंच परमेश्वर के, कफन के, पुष की रात के या ईदगाह के। आप सभी लोगों को पता होगा कि घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं। यह किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। अगला बताइए रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है। आपसे पूछा ही गया कि रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है। सदा सुखलाल है, लल्लू लाल है, ईसा अल्लाह खां है या सदल मिश्र हैं। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 88। छायावादी काव्य की समय सीमा है। आपको बताना है कि छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है। 1900 से 1920 है, 1920 से 1936 है, 1943 से 1953 है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा काल होता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इसका समय 1900 से 1918 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद तीसरा काल आता है छायावाद काल, जिसका समय 1920 से 1936 माना जाता है। कितना माना जाता है? 1920 से 1936। किसी किसी बुक में 1918 भी माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद आपका प्रगतिवाद का समय 1936 से 1942 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ होता है। इन सभी काल विभाजन को भी आपको याद रखना है। अगला बताइए गोदान का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1930 है, 1932 है, 1935 है या 1936 है। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है। क्या है? 1936। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 90। इसका बताना है आपका सही जवाब क्या होगा। यह अधिकांश सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा ही गया है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। बताइए किसकी जीवनी है। प्रेमचंद्र की, विष्णु प्रभाकर की, रविंद्रनाथ टैगोर की या शरद चंद्र जी की। तो यह किसकी जीवनी है? तो यह शरद चंद्र की जीवनी है। एक प्रश्न पूछा जाता है आवारा मसीहा के जीवनीकार कौन है। तो इसके जीवनीकार या लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो दोनों प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। प्रश्न नंबर 91 बताइए चाक उपन्यास की लेखिका हैं। बताइए कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है। मृदुला गर्ग हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, नासिरा शर्मा हैं या कृष्णा सोबती हैं। आप लोग बचपन में देखे होंगे कि बच्चे क्या करते हैं, चाक के लिए मित्रता कर लेते हैं। चाक के लिए क्या करते हैं? मित्रता कर लेते हैं। तो मित्रता से मैत्रेयी पुष्पा। तो चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। वे बताइए पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक हैं।
जो पर्ण मुकुट है एक निबंध संकलन है। इसके लेखक कौन हैं बताइए। कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं या डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। प्रश्न नंबर 93 बताइए कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। आपको बताना है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्राह्मण अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह भी है हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं। बताइए कि हिंदी शब्दानुशासन यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन हैं? कामता प्रसाद गुरु हैं, धीरेन्द्र वर्मा हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं या भोलानाथ तिवारी हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। किसका रचना है? किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। अगर आपसे हिंदी को हटा दिया जाए, पूछा जाए कि शब्दानुशासन किसकी रचना है, तो आप बताइए यह शब्दानुशासन किसका रचना है। तो जो शब्दानुशासन है यह हेमचंद्र का रचना है। किसका रचना है? इसका रचना है। इसका एक अन्य नाम हेमचंद शब्दानुशासन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो हेमचंद शब्दानुशासन अगर लिखा है तो उससे भी आप पहचान सकते हैं हेमचंद का है। अगर शब्दानुशासन पूछा जाए तो आपका हेमचंद का, अगर हिंदी शब्दानुशासन पूछा जाए तो किशोरी दास वाजपेयी जी का यह रचना है। कौन सा रचना है? व्याकरण ग्रंथ है। चलिए प्रश्न नंबर 95, रहस्यवाद का संबंध किस काव्य धारा से है। आपको बताना है कि रहस्यवाद का संबंध किस काव्य धारा से है। प्रगतिवाद से है, प्रयोगवाद से है, छायावाद से है या नवगीत से है। आपको इसी तरह से सॉल्व कराया जाएगा और उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, जिसके लिए आप इस चैनल से जुड़ें और अपने तैयारी को और ही बेहतरीन करें। बताइए कि रहस्यवाद का संबंध किस काव्य धारा से है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो रहस्यवाद का संबंध है वह छायावाद से है। किससे है? छायावाद युग से इस काव्य धारा का संबंध है। और यह भी पूछा जाता है कि छायावाद में सबसे अधिक रहस्यवाद से संबंधित कौन लेखक या लेखिका हैं। तो बताइए छायावाद में सबसे अधिक रहस्यवाद किसमें पाया जाता था। तो आपका सही जवाब होगा महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। ये छायावाद में सबसे अधिक रहस्यवादी कवियत्री मानी जाती हैं। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 96, आपको आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें कुछ वाद दिए गए, उस वाद को आप लोगों को आरोही क्रम में लिखना है। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नवगीत। इसमें बताइए कौन सा सबसे पहले युग आता है। तो आधुनिक युग को बताइए इसमें कौन सा पहले आएगा। आधुनिक युग में से आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आता है? भारतेंदु युग। क्या आता है? भारतेंदु युग सबसे पहले आता है। उसके बाद आपका आता है द्विवेदी युग। क्या आता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद आपका छायावाद युग आता है। क्या आता है? छायावाद युग आता है। उसके बाद प्रगतिवाद युग आता है। उसके बाद प्रयोगवाद युग आता है। उसके बाद नवगीत आता है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। पहले भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद युग, उसके बाद प्रगतिवाद युग, उसके बाद प्रयोगवाद, उसके बाद नवगीत आता है। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत आता है तो आप ज़रूर बताएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या कमियां हो रही हैं, या आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई भी त्रुटि हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला बताइए, पथ के साथी की रचना विधा है। पथ के साथी की रचना विधा क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पथ की साथी या रचना किसका है। तो यह रचना है महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। और इसकी विधा क्या है? तो यह बताइए कि इसकी विधा क्या है। आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखाचित्र है या जीवनी है। पथ के साथी महादेवी वर्मा जी का क्या है? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। प्रश्न नंबर 98 बताइए, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? आपको बताना है कि मधुशाला किस प्रकार की रचना है। हालवादी रचना है, छायावादी रचना है, प्रगतिवादी रचना है या प्रयोगवादी रचना है। तो बताइए कि मधुशाला किस प्रकार की रचना है। यह भी पता होना चाहिए कि मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी का रचना। किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का रचना है। यह कैसी रचना है? तो यह हालावादी रचना है। कैसी रचना? हालावादी रचना। आपसे पूछा जाता है हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक भी बच्चन जी हैं। हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी हैं। मधुशाला कैसी रचना है? तो मधुशाला हालावादी रचना है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 99। आपको बताना है कि अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता का नाम है। अंधेर नगरी, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, आप लोग नाटक पढ़े होंगे। इसके रचनाकार बताइए कौन है। मोहन राकेश हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, राम कुमार वर्मा हैं या हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। तो अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। यह एक नाटककार के साथ साथ श्रेष्ठ कवि, निबंधकार, कहानीकार भी थे। अगला बताइए, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है। आधे अधूरे है, आषाढ़ का एक दिन है या लहरों के राजहंस है या यह सभी है। तो मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक भी है, आषाढ़ का एक दिन नाटक भी है, लहरों के राजहंस नाटक भी है। इस तरह से यह सभी नाटक किसका है? मोहन राकेश का है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 101। बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं। आपको बताना है कि बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन हैं। बिहारी जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, पदम सिंह शर्मा जी हैं या लाला भगवान दीन हैं। तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। बिहारी को क्या कहा जाता है? जगन्नाथ को बिहारी भी कहा जाता है। तो इस तरह से बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। अगला बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, संसद से सड़क तक। आपको बताना है संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है। दुष्यंत कुमार का है, धूमिल का है, केदारनाथ अग्रवाल का है या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तो संसद से सड़क तक क्या है? धूल ही धूल है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, संसद से सड़क तक धूल ही धूल है। धूल से धूमिल जी हैं। इनका पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम था। प्रश्न नंबर 103 बताइए, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना नहीं है। उर्वशी नहीं है, चिदम्बरा नहीं है, कामायनी नहीं है या यामा नहीं है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित रचना कौन सी नहीं है? कामायनी नहीं है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का रचना कामायनी है। और उर्वशी के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। कब मिला था? तो 19
1972 को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 1972 को उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत जी का है। किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें इनको 1968 में कब मिला था? 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? पंत जी को। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। और 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस तरह से इन सभी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं किसी न किसी रूप में आपसे पूछा ही जाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 104, कामायनी में कितने सर्ग हैं? अभी आप देखे हैं कामायनी जयशंकर जी का रचना है। अब आपको बताना है कि इसमें कितने सर्ग हैं। 10 हैं, 12 हैं, 18 हैं या 15 हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। जिसमें आपसे पूछा जाता है कामायनी का प्रथम सर्ग क्या है। तो आपसे अगर प्रथम सर्ग पूछा जाए तो इसमें आपका प्रथम सर्ग क्या हो जाएगा? चिंता। प्रथम सर्ग क्या है? चिंता। और पूछा जाता है अंतिम सर्ग क्या है? तो अंतिम सर्ग आपका आनंद है। इसमें 15 सर्गों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इनके नाम को क्रम रूप में, क्रमबद्ध रूप से लिखने के लिए दिया जाता है। अगला बताइए, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? बताइए कि कौन सा संचारी भाव नहीं है। चिंता नहीं है, व्याधि नहीं है, भय नहीं है या अपस्मार नहीं है। बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि 34वां संचारी भाव किसने माना है? तो 34वां संचारी भाव किसने माना है? तो देव ने माना। किसने माना है? देव ने माना है। 34वां संचारी भाव कौन सा है? तो आप बताएंगे छल। क्या है? छल आपका 34वां संचारी भाव है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि 34वां संचारी भाव कौन सा है? तो छल। किसने बता दिया है या बताया, नाम दिया है? तो यह देव ने नाम दिया है 34वां संचारी भाव का। कुल कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। इसमें कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो आपका भय संचारी भाव नहीं है। कौन सा नहीं है? भय आपका संचारी भाव नहीं है। चिंता भी है, व्याधि भी है, अपस्मार भी है, लेकिन क्या है? भय आपका संचारी भाव नहीं है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 106, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है क्रोध का स्थायी भाव क्या है। शांत रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है या रौद्र रस है? क्रोध बताइए किसका स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस का क्या होता है स्थायी भाव? तो अद्भुत रस का आप लोग ध्यान रखेंगे आश्चर्य स्थायी भाव होता है। शांत रस का स्थायी भाव, तो इसका क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद स्थायी भाव है। किसका? शांत रस का। अगला बताइए प्रश्न नंबर 107, इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। रामचंद्रिका नहीं है, उर्वशी नहीं है, कामायनी नहीं है या रामचरितमानस नहीं है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। किसका है? केशव दास का रचना है। उर्वशी किसका है? तो आपको पता ही है, दिनकर जी का रचना है। और इसके साथ ही साथ उर्वशी प्रसाद जी का भी क्या है? एक चंपू काव्य है। प्रसाद और दिनकर दोनों जी की रचना उर्वशी नाम से है। रामचरितमानस किसका है? तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी का रचना है। तो इसमें ये तीनों क्या हैं? रामचंद्रिका, उर्वशी और रामचरितमानस ये महाकाव्य हैं। लेकिन कामायनी क्या है? कामायनी यह एक महाकाव्य नहीं है।
इसमें सॉरी आपका यह क्वेश्चन मिस्टेक हुआ। इसमें रामचंद्रिका, कामायनी और रामचरितमानस ये तीनों क्या हैं, महाकाव्य हैं, लेकिन उर्वशी क्या है, यह आपका महाकाव्य नहीं है। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 108 बताइए, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। उज्जवल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल, बताइए कौन सा सही होगा। तो सही वर्तनी वाला शब्द आपका क्या है, उज्ज्वल। इस तरह से जो लिखा जाता है ये आपका सही माना जाता है। इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 109 बताइए, इसमें कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। उपरोक्त सही लिखा गया है या उपर्युक्त सही लिखा गया है या उपरोक्त सही लिखा गया है या उपर्युक्त सही लिखा गया है, बताइए इसमें कौन सा वर्तनी सही है। तो उपरोक्त बोला जाता है लेकिन लिखा शुद्ध रूप से कैसे जाता है, उपर्युक्त। आपका यही उपर्युक्त शब्द सही ऑप्शन है। आपको उपरोक्त नहीं लिखना है, क्या लिखना है, उपर्युक्त लिखना होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 110, कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कौन सा शब्द हाथी के रूप में प्रयुक्त होता है। मतंग है, मृगेंद्र है, शार्दूल है या नगराज है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। यह नागराज होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। मृगेंद्र मिश्र क्या होता है, तो मृगेंद्र मिश्र आपका शेर या सिंह होता है। शार्दुल मिश्र भी क्या होता है, शेर या सिंह होता है। नगराज मिश्र होता है नागों का राजा, कौन है, वासुकी। किसको माना जाता है, वासुकी और शेषनाग को माना जाता है। वासुकी और शेषनाग क्या थे, दोनों भाई थे। इन्हें क्या है, नागों का राजा माना जाता है वासुकी को। तो हाथी का अर्थ क्या होता है, मतंग। मतंग मीन्स हाथी होता है। मतंग का गज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गज भी कहा जाता है। तो मतंग मीन्स हाथी होता है। अगला प्रश्न नंबर 111 बताइए, तिलचट्टा के रचनाकार हैं। आपको बताना है तिलचट्टा के रचनाकार कौन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, मुद्रा राक्षस हैं, मणि मधुकर हैं या भीष्म साहनी जी हैं। तो तिलचट्टा को कौन खा गया, तिलचट्टा को राक्षस खा गया। कौन खा गया, राक्षस खा गया। इस तरह से तिलचट्टा के रचनाकार कौन है, मुद्रा राक्षस हैं। कौन है, मुद्रा राक्षस इसके रचनाकार हैं। आप याद रखेंगे कि तिलचट्टा को राक्षस खा गया, राक्षस से मुद्रा राक्षस, तिलचट्टा से तिलचट्टा रचना हो गया। अगला बताइए, कोणार्क नामक नाटक के रचयिता हैं। कोणार्क नामक नाटक के रचयिता कौन है। जगदीश चंद्र माथुर हैं, राम कुमार वर्मा हैं, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं या लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। तो कोणार्क कहाँ है, कोणार्क में कौन है, कोणार्क में जगदीश हैं। कौन है, कोणार्क में जगदीश हैं। तो इस तरह से कोणार्क के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर हैं। अब सभी लोगों को पता है कोणार्क में जगदीश का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कहाँ पर, कोणार्क में जगदीश की पूजा की जाती है। तो कोणार्क से कोणार्क का रचना हो गया, जगदीश से जगदीश चंद्र माथुर जी इसके रचनाकार हो गए। अगला बताइए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है। नाटक है, कविता है, आत्मकथा है या उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए रचना किसकी है, तो यह सुरेंद्र वर्मा की रचना है। किसका है, सुरेंद्र वर्मा की रचना है। यह किस विधा का रचना है, तो बताइए कि इसमें सही जवाब क्या होगा। मुझे चांद चाहिए यह एक उपन्यास है। इसकी विधा क्या है, यह एक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 14 बताइए, खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। खंजन नयन क्या है, यह एक उपन्यास है। किसके जीवन पर लिखा गया है, तो आपको बताना है। सूरदास के जीवन पर, तुलसीदास के जीवन पर, जायसी के जीवन पर या कबीर के जीवन पर। खंजन नयन या अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखा हुआ एक जीवनी है जिसको जो सूरदास के जीवन पर लिखा गया। किसके जीवन पर, सूरदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। अगला बताइए, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर क्या है, यह एक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है, आपको बताना है। मणि मधुकर हैं, मृणाल पांडे हैं,
विष्णु प्रभाकर हैं या कमलेश्वर जी हैं? तो अर्धनारीश्वर कौन थे? विष्णु जी। अर्धनारीश्वर कौन थे? विष्णु थे। तो विष्णु प्रभाकर जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला बताइए प्रश्न नंबर 116। कविता क्या है? कविता क्या है? यह एक निबंध विधा है। इसकी विधा क्या है? निबंध है। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। डॉक्टर नागेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी हैं। आलोचना के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विख्यात रामचंद्र शुक्ल जी इसके क्या हैं? लेखक माने जाते हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने कहा कविता क्या है? यह एक निबंध लिखा गया है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 117। जंगल गाथा। आपको बताना है जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? आपको बताना है कि जंगल गाथा किसका कृति है। दूधनाथ सिंह का है, अमृत राय का है, नमिता सिंह का है या शीतांशु भारद्वाज जी का है? तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। जंगल गाथा किसका सुनना है? नमिता सिंह की जुबानी। आप याद रखेंगे जंगल गाथा नमिता सिंह की जुबानी। नमिता सिंह से नमिता सिंह इसकी रचनाकार या कथाकार हैं। जंगल गाथा नमिता सिंह की जुबानी आपको याद रखना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 118। चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? आप लोग सुने होंगे चल खुसरो घर आपने, यह किसकी रचना है? यह एक रचना है। बताइए किसका रचना है? भट्टरोही का है, शिव प्रसाद सिंह का है, उषा प्रियवदा का है या मिथिलेश्वर का है? तो चल खुसरो घर आपने मिथिलेश्वर का रचना है। किसका रचना है? मिथिलेश्वर का रचना है। अगला बताइए समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? कमलेश्वर हैं, महीप सिंह हैं, मोहन राकेश हैं या राजेंद्र यादव हैं? तो समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कमलेश्वर हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? आप लोग देखे होंगे कि जो कमल का फूल होता है उसकी क्या होती हैं? जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये पंखुड़ियाँ सभी क्या होती हैं? लगभग समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कमल की पंखुड़ियाँ जो होती हैं समान होती हैं, तो आप रखेंगे समान से समानांतर, और कमल की पंखुड़ियाँ कमल से कमलेश्वर। तो समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए महीप सिंह किसके प्रवर्तक है? तो महीप सिंह कहानी के प्रवर्तक है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह हैं। इसे भी याद रखेंगे। अगला बताइए प्रश्न नंबर 120। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? बताइए इसमें से कौन सा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? राग दरबारी है, चारुचंद्र लेख है, अंधेरे बंद कमरे है या गुनाहों का देवता है? बताइए इसमें कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास चारुचंद्र लेख है। कौन सा है? चारुचंद्र लेख है। नामदास का पोथा भी इनकी रचना है। आपको यह पता होना चाहिए कि राग दरबारी किसका रचना है? तो यह श्री लाल शुक्ल जी का रचना। किसका है? श्री लाल शुक्ल जी का रचना राग दरबारी है। अंधेरे बंद कमरे किसका रचना है? तो यह मोहन राकेश का रचना। किसका है? मोहन राकेश का रचना है। गुनाहों का देवता किसका रचना है? तो यह धर्मवीर भारती का रचना है। प्रश्न नंबर 121 बताइए कादम्बरी के रचयिता हैं। आपको बताना है कि कादम्बरी के रचयिता कौन हैं? तो कादम्बरी के रचयिता श्रीहर्ष हैं, भारवी हैं, दंडी हैं या बाढ़ भट्ट जी हैं? तो कादम्बरी के रचयिता कौन हैं? बाढ़ भट्ट जी हैं। कौन हैं? बाढ़ भट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर 122 बताइए इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? आपको बताना है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, प्रेमचंद्र जी हैं या कमलेश्वर हैं? आपको पता है कमलेश्वर क्या है? समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। प्रेमचंद्र को सम्राट उपन्यास
सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। वृंदावन लाल वर्मा ये क्या हैं? ये ऐतिहासिक कहानीकार हैं। ये क्या हैं? ऐतिहासिक कहानीकार हैं और आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन है? तो मैला आंचल है। कौन सा है? मैला आंचल है। इसके रचनाकार कौन है? तो रेणु जी हैं। प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न नंबर 123। काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कि काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक कौन है? काशी में कौन? बताइए। रमेश चंद्र शाह हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, काशीनाथ सिंह हैं या गिरिराज किशोर जी हैं? तो काशी का 80 उपन्यास के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। कौन है? काशीनाथ सिंह हैं। अगला होता है ये प्रश्न नंबर 124। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जिसमें से अंतिम नाटक कौन सा है बताइए। विशाख है, स्कंदगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी है, जन्मेजय का नागयज्ञ है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। इसमें इनका अंतिम नाटक कौन सा है? तो बताइए इसका अंतिम नाटक क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। प्रश्न नंबर 125 बताइए। कठिन काव्य का प्रेत। आपको बताना है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। सेनापति को, मतीराम को, बिहारी को या केशव दास को? तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा था। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कठिन गद्य का। अगर काव्य के जगह क्या हो? गद्य हो। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए अज्ञेय जी को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। इस तरह से आपके यहाँ 125 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा हो और मेरा मेहनत आपके लिए सार्थक लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे आप सभी लोग इस परिवार का सदस्य बन सकें, जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और आप लोग अपना सहयोग देंगे तो इस सीरीज को हम लोग पूरा करेंगे, और जिसमें आप लोगों का सहयोग होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमारे प्रयास से कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे साथ साथ आपका भी जब सहयोग रहेगा, आप लोग भी जब इस चैनल से जुड़े रहेंगे, तो मैं इस संपूर्ण पुस्तक को बहुत ही अच्छे तरह से व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाऊंगा और इसे आपके परीक्षा तक संपूर्ण कोर्स को मैं पूरा कराऊंगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।